नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा यूट्यूब चैनल के लिए फिर से आपके बीच में हूँ। अभी कल ही एक समाचार आया, हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अल्मोड़ा में खूब वाहवाहियाँ लूटी, तालियां बजवाई। चुनावी वर्ष है, घोषणा कर दी कि पहाड़ी जिलों से प्राधिकरण को हटाया जाएगा। मोटे तौर पर लोगों को लगा, वाह कितनी परवाह हमारे मुख्यमंत्री को है। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं। पहले एक सवाल कि प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जिनका मुख्य काम योजनाएं बनाना है, ये किसी भी तरह से नक्शा पास करने की अथॉरिटी नहीं है। ये मैं आपको डंके की चोट पर ये बात बता सकता हूं। इनका काम, प्राधिकरण का काम सिर्फ और सिर्फ योजना बनाना है। योजना बनाइए, योजना सरकार को दीजिए, और जो पहले से हमारे यहाँ नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत वगैरह हैं, वो नक्शे पास करेंगी। मगर एक बार ऐसा हुआ था जब ये सब संस्थाएं नहीं थी। 1975 में इमरजेंसी लग गई, 77 में चुनाव हुए। चुनाव के बाद अगले 3 वर्ष तक बहुत ऊंचे नीचे ड्रामे हुए। ये सरकार बनी, वो सरकार गिरी। तो 1975 से और 1980 में कांग्रेस पार्टी के दोबारा सत्ता में लौटने तक ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उनके चुनाव सस्पेंड रहे। तो ये प्राधिकरण, इनका जन्म उस वक्त हुआ था, विकास प्राधिकरण होगा, और ये देखते देखते पूरे देश में एक व्यवस्था बन गई। और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के रहे हों, उन सबको लगा कि ये जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी नक्शे पास कराने की, वो तो बैठे बैठाए हमारे हाथ में आ गई। तो वो जो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी, क्योंकि निकायों के चुनाव नहीं हो पाए थे 5-6 साल, उसके भी 2-3 साल के बाद चुनाव हुए। मुझे ठीक से तारीख तो याद नहीं है, लेकिन बाद में हुए थे वो चुनाव। तो ये रहा कि अब तो सब हमारे नियंत्रण में आ गया। उधर ये मोटी कमाई वाला एक साधन बन गया, लैंड यूज बदलना, रेसिडेंशियल लैंड पर कॉमर्शियल नक्शे पास करना, स्कूलों के नक्शे पास करना, आबादी वाले क्षेत्र के लेआउट पास करना, जो क्षेत्र मास्टर प्लान में नहीं भी थे उन क्षेत्रों में किस जुगाड़ से नक्शे पास किए जाए, ये करना। और बदले में ये एक ओपन सीक्रेट है, और बदले में मोटी कमाई, उस मोटी कमाई की बंदरबांट। तो यहां से ये प्राधिकरणों का अवैध, मैं दोहरा कर जोर देकर कह रहा हूं, प्राधिकरणों का अवैध संचालन शुरू हुआ। अब वो इतनी बड़ी माफियागिरी आज बन गई है कि वो आज पूरे प्रदेश में, यानी अब प्राधिकरण वालों का पेट देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन 4 जिलों की ऊपरी कमाई से नहीं भरता। तो पूरे प्रदेश का एक प्राधिकरण बना दिया गया।
कि अब वो हर जिले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर छोटी बड़ी पंचायत में अब नक्शे पास करने का काम करेगा। यानी जहां लगेगा कि यहां से 4 पैसे की कमाई हो सकती है, वहां वो अपना दखल देगा। अब जो मेरा मूल प्रश्न था उस पर आता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस वक्त आप अल्मोड़ा के अपने मतदाताओं के बीच, वो अब आपके लिए मतदाता हैं, आखिरी साल में आपके लिए वो जनता नहीं रह जाती। आखिरी साल जब चुनाव का होता है ना, किसी भी सरकार का जब चुनाव आने से पहले का आखिरी साल, तो उस वर्ष उन्हें सिर्फ मतदाता ही नजर आते हैं। आप अगर भाई हो, रिश्तेदार हो, आप मित्र हो, तो ये सत्ता वाले इसका आकलन इसी प्रकार से करते हैं कि कितने वोट में असर ये आदमी डाल सकता है। तो अब आप अगले 1 वर्ष तक सरकार के निगाह में एक मतदाता हो, तो वहाँ मतदाताओं से तालियां बजवाने का जो काम त्रिवेंद्र जी ने किया, मैं ये प्रश्न आपकी तरफ से पूछना चाहता हूं कि प्राधिकरण खराब है, प्राधिकरण लोगों का शोषण करता है, प्राधिकरण लोगों के साथ अन्याय करता है, प्राधिकरण लोगों को मकान बनाने में बाधा डालता है, प्राधिकरण के लोग मौके पर जाकर न केवल काम रुकवा देते हैं निर्माण कार्य, बल्कि अंडरहैंड डीलिंग भी होती है उसमें। बहुत बार ये, इसको कोई मना नहीं कर सकता, ऐसी शिकायतें बार बार और हर रोज आती हैं। तो प्राधिकरण बुरा है ना। आपने अल्मोड़ा की जनसभा में उसको समाप्त करके ये मैसेज दिया कि प्राधिकरण एक खराब चीज है, विकास प्राधिकरण, यही कहा ना आपने, तभी तो बंद किया होगा। तो अगर प्राधिकरण खराब है, तो ये खराब प्राधिकरण देहरादून वालों के सर पर क्यों, हरिद्वार वालों के सर पर क्यों, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लोगों के सिर पर क्यों? वो खराब प्राधिकरण जिसे आपने अल्मोड़ा से हटाया, घोषणा की, जाहिर है अब घोषणा की है तो वोट पक्के करने के लिए आप इसका ऑर्डर भी निकालोगे। अल्मोड़ा सहित सभी पहाड़ी इलाकों में प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण खराब है, यही तो आपने कहा, तभी तो आप हटाएंगे। तो ये खराब चीज, ये अवैध चीज, ये अवैध वसूली का एक जो प्लेटफॉर्म आपने बना दिया, ये हम पर क्यों थोपा जा रहा है भाई? हमारा क्या कसूर है? और अगर प्राधिकरण अच्छा है, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के लिए अगर ये प्राधिकरण अच्छे हैं, इनकी जरूरत है, ये लोगों की मदद करते हैं, तो फिर ये मदद पहाड़ के अन्य 9 जिलों में क्यों नहीं? कितनी दोगली बात आप करते हैं ना, कितनी दोगली। भीड़ देखी और फिसल गई जुबान। त्रिवेंद्र जी, ये गवर्नेंस नहीं है। प्राधिकरण समाप्त कीजिए, हर हाल में कीजिए, आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यह असंवैधानिक है। प्राधिकरण असंवैधानिक है। प्राधिकरण जो हमारी चुनी हुई संस्थाएं हैं, उनके अधिकारों का अतिक्रमण करता है, मगर बहुत मोटी कमाई इससे होती है। बस यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, वो चाहे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण हो, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हो, नैनीताल का झील विकास प्राधिकरण हो, या उधम सिंह नगर का विकास प्राधिकरण हो, ये सब मोटी कमाई के जरिए बने हुए हैं, है ना। मनचाहे अधिकारियों को, उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है, ये बात गली गली में लोग बोलते हैं। और कई बार तो हमने सुना है ठेके होते हैं इसके,
और यहाँ तक सुना है कि ठेके में सब कुछ एडवांस जाता है। अब ये तो आप ही जानते होंगे, अन्य मुख्यमंत्री जो रहे वो भी जानते होंगे। हमने सुना था एक बार विजय बहुगुणा जी ने कह दिया कि ये प्राधिकरण बंद होंगे, लेकिन उसके बाद अधिकारियों ने कोई ऑफर दी कि साहब ऐसा मत करिए, यहाँ से तो ये प्राप्ति हो सकती है। और घोषणा के बाद मतलब उत्सव शुरू हो गया। विजय बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त उत्सव शुरू हो गया था कि वाह अब तो प्राधिकरण खत्म हो जाएंगे, और फिर से वो उनको यथावत रहने दिया। तो सुना कोई ऑफर थी जो आपको अच्छी लगी और वो ऑफर आपने स्वीकार कर ली। जरा पूछिएगा सत्ताधारियों से, और ये सवाल खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं, ये प्रश्न कांग्रेस के लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि प्राधिकरण अगर अच्छे हैं तो उसका लाभ पहाड़ी जिलों को क्यों नहीं, और प्राधिकरण अगर खराब है, उसका लोगों का शोषण करते हैं, लोगों का उत्पीड़न करते हैं, लोगों के निर्माण कार्य में बाधा डालते हैं, तो फिर ये हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में क्यों है? कोई जवाब नहीं है ना। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस प्रश्न पर गौर से सोचेंगे और तटस्थ मत रहिएगा। आपकी राय से ही सब कुछ होता है, इसमें अपनी राय दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपका प्यार मुझे हमेशा मिल रहा है, लेकिन आज मैं आपसे फिर कहता हूँ, मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि मैं भविष्य में भी ऐसे बहुत अच्छे मुद्दे आपके बीच में लाने वाला हूँ और लाता रहूँगा, ये मेरा संकल्प है। आपके हमेशा इसी प्रकार के सहयोग की आशा के साथ मैं सुभाष शर्मा अपने इस YouTube चैनल के लिए और हिमालय दर्पण उत्तराखंड, जिसका मैं मुख्य संपादक हूँ, उस डिजिटल चैनल के लिए भी की ओर से भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।